9 मई का जो वाकया है वो अचानक नहीं हुआ। असल नैरेटिव बिल्डिंग वाला शख्स था, उसको तो शायद अभी तक कुछ नहीं कहा गया। एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 फौजी अफसरान को जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। रिटायर्ड फौजी जनरल के दामाद के खिलाफ एहतसाबी अमल जो है वो शुरू किया गया। स्पेशली जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं कि जो इस वक्त भी ये समझ रहे हैं कि वो एंटी फौज नैरेटिव चलाएंगे, फौज और DGISPR की तरफ से पुलिस को भी अप्रिशिएट किया जाता है। आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में अक्सर ये परसेप्शन होती है, यानी कि ये तासुर दिया जाता है कि फ़ौज के अंदर एहतसाब का अमल जो है वो ठीक नहीं है, जबकि बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग ये इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं कि फ़ौज जो है वो अपने साथियों को कुछ सज़ा नहीं देती और ना ही उनके खिलाफ जो है वो कोई एहतसाब का अमल होता है। जबकि आज DGISPR ने एक बड़ी ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ हकीकत बताई कि जो तासुर मीडिया के ऊपर दिया जा रहा है, जो तासुर हमारी चंद सियासी जमातें जो पब्लिकली लेके जा रही हैं अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, उस तासुर को उन्होंने बिल्कुल ही एक किस्म का गलत करार दिया और ये साबित किया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने कि यकीनी तौर पे फौज के अंदर ये अमल एक उनके इंटरनल प्रोसेसेस के तहत जो है वो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ साथ जो अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ जो लोगों को ड्यूरिंग द सर्विस भी और जो आफ्टर द सर्विस भी लोगों का जो एहतसाब का अमल है वो यकीनी तौर पे एक बेहतर अमल है और उसकी वजह से बहुत सारी इस तरह की जो सज़ाएं हैं वो भी सामने आती हैं। इसी हवाले से अगर हम बात करें अपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की DGISPR ने, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली एक तो ये बात कही कि 9 मई का जो वाकया है वो अचानक नहीं हुआ। मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूं कि 9 मई का वाकया अचानक नहीं हुआ, बल्कि 9 मई के वाकये के पीछे एक जहन साजी की गई पिछले 1-1.5 साल के अंदर। यानी कि अप्रैल 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होती है, उसके बाद ये नैरेटिव लेके निकला जाता है सड़कों के ऊपर कि पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान के खिलाफ साजिश की है और उसके साथ साथ कभी अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया जाता है और कभी चंद और कुव्वतों पे जो है वो इल्ज़ाम लगाया जाता है। जबकि जब 9 मई का वाकया होता है और उस वाकये तक लोगों को इतना एक्सट्रीमिस्ट बना दिया जाता है कि लोग जो हैं वो अपनी ही फौज के खिलाफ जो है वो कैंपेन करते हैं, अपनी ही फौज के ऊपर जो है वो हमले करते हैं, अपने ही फौजी तंसीबात के ऊपर हमले करते हैं। तो यकीनन इसके पीछे एक जहन साजी का प्रोसेस था जो 1 साल के दौरान लोगों के माइंड्स बिल्ड किए गए। स्पेशली जो हमारे इस मुल्क का नौजवान है जिसने कल इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है, उस भाग दौड़ संभालने वाले नौजवान की जो है वो जहन साजी की गई और उसको फ्रंट पे भेजा गया कि वो जो है वो इस तरह के नुकसानात या इस तरह की हरकतें जो है वो करके अपने ही इदारों के खिलाफ जो है वो कैंपेन चलाए। यकीनी तौर पे मैं इस बात से एग्री करता हूं कि जो DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात कही कि 9 मई का वाकया एक दिन में या अचानक नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे एक जहन साजी का प्रोसेस था। लोगों के माइंड्स बिल्ड किए गए, लोगों के जो है माइंड्स में वो नैरेटिव बिल्ड किया गया कि लोग जो है ये इस तरह की हरकतें करें। एक और काम आज DGISPR साहब ने जो अनाउंस किया वो मेरे ख्याल से एक कम से कम उस परसेप्शन को अब खत्म हो जाना चाहिए कि आर्मी के अंदर एहतसाबात का अमल जो है वो नहीं होता। इस हवाले से उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी की कि 3 मेजर जनरल्स 7 ब्रिगेडियर्स के खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई का जो है वो आगाज किया गया है। एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत
3 फौजी अफसरान को जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और एक रिटायर्ड फौजी जनरल जो है उनके दामाद भी एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। तो अगर ये सारी बात देखी जाए, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने बड़ा एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सहाफ़ियों के जो जवाबात थे या उनके माइंड्स में जो जो क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे जवाबात जो हैं वो DGISPR ने आज बड़े क्लियरली तमाम के तमाम सहाफ़ियों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए जो है वो अपने मुल्क की आवाम को पहुंचाए। फ़ौज के अंदर एहतसाब का अमल बड़ा सख्त है और वो एहतसाब ऐसा नहीं है कि हम किसी सिविल कोर्ट में जाएंगे या वो किसी को जो है वो किसी से बात करके या किसी को कोई रेफरेंस इस्तेमाल करके उसको छुड़वा लिया जाएगा या ताकतवर जो है वो बच जाएगा, बल्कि एक यूनिफॉर्म तरीके से एक बड़ा ही अच्छा सिस्टम है जिसको हम कह सकते हैं कि क्रेडिबल सिस्टम है उनके अपने रूल्स के तहत, कि जिसके तहत जो है वो पाकिस्तानी फौज के अंदर एक एहतसाब का अमल जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ जो सजाएं उन्होंने अनाउंस की कि 3 जो मेजर जनरल्स हैं, 7 ब्रिगेडियर्स जो हैं उनके खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई जो है वो की गई। इसी तरह जो एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत जो 3 अफसरान हैं उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। रिटायर्ड फौजी जनरल के दामाद के खिलाफ एहतसाबी अमल जो है वो शुरू किया गया। एक परसेप्शन पब्लिक की है कि जी ये फौज से रिटायर है, इसके खिलाफ तो जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, या क्योंकि ये फौज के अंदर बैठा है तो इसके खिलाफ जो है वो कोई इस तरह की जो है वो इनिशिएटिव नहीं लिया जा सकता। तो फौज के अंदर जो एक प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का, वो बड़ा ही सख्त प्रोसेस है और यकीनी तौर पे ये जो आज एक इसका सबूत भी पेश किया गया कि फौज के खिलाफ अगर फौज किसी गलत काम में इन्वॉल्व है कोई फौजी अफसर, तो उसके खिलाफ फौज जो है वो एक बेहतर तरीके से जो उनका इंटरनल प्रोसेस है उसमें अकाउंटेबिलिटी होती है। और ये पहली दफा नहीं हुई, हमने इससे पहले भी कई अदवार में देखा कि जो मुख्तलिफ फौजी अफसरान अगर किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में शामिल थे तो उस एक्टिविटी को जो है वो ट्रेस भी किया गया, ट्रैक भी किया गया और उसके साथ साथ जो भी उनकी डिपार्टमेंटल कार्रवाई है वो उनके खिलाफ की गई। और उसके बाद बात करते हैं कि जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ा एक क्लियर मैसेज है टू ऑल द पीपल के जो और स्पेशली जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं कि जो इस वक्त भी ये समझ रहे हैं कि वो एंटी फौज नैरेटिव चलाएंगे या एंटी इंस्टीट्यूशंस नैरेटिव चलाएंगे, उसको शायद वो जो है कामयाब कर सकेंगे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि किसी भी इस तरह की कार्रवाई को जो है वो कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और पाक फौज समेत जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी पाकिस्तान की पुलिस है जो जिसको अब बड़ा अच्छा एक जेस्चर है कि पाकिस्तानी फौज और DGISPR की तरफ से पुलिस को भी अप्रिशिएट किया जाता है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, हर इवेंट के अंदर उनकी जो कुर्बानियां हैं उनको रिकग्नाइज किया जाता है। तो यानी कि जितनी भी हमारी लॉ एनफोर्समेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हमारे इंटेलिजेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हमारी पुलिस है, चाहे वो हमारी फौज है, सबको जो है वो बाकायदा तौर पे उनको वो एक पेज पे इस वक्त चल रहे हैं। और इसके बाद जो बहुत सारे सवालात इस तरह के भी हो रहे हैं कि जो असल नैरेटिव बिल्डिंग वाला शख्स था उसको तो शायद अभी तक कुछ नहीं कहा गया और ये परसेप्शन है कि शायद एक रिवाइवल हो जाए, और कुछ लोग अभी भी ये समझ रहे हैं कि शायद कोई इस तरह का रिवाइवल हो जाए। ये लोगों की गलत फहमी है। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक क्लियर इंडिकेटर है कि ये अब जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी, इमरान खान साहब के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी और दीगर जो उनके करीबी जो है वो साथी थे कि जो अभी तक भी मुख्तलिफ जगहों पे छुप रहे हैं या मुख्तलिफ जगहों पे एक पब्लिक नैरेटिव बिल्ड करने के बाद जो है वो अवाम का सामना नहीं कर रहे या इदारों का सामना नहीं कर रहे या अपनी गिरफ्तारियां नहीं दे रहे। तो यकीनी तौर पे आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक क्लियर मैसेज है कि अब लोग जो हैं वो इस प्रोसेस से नहीं बच सकेंगे और जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो इसी तरीके से होगा कि जिस तरह विद इन पाकिस्तान आर्मी हुआ, इसी तरह जो बाहर सिविलियंस हैं उनके खिलाफ भी जो है वो इसी तरह की कार्रवाई जो है वो लाए अमल में लाई जाएगी कि जो भी लोग
एंटी पाकिस्तान आर्मी या एंटी इंस्टीट्यूशंस नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, करते रहे हैं या अब कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे। क्योंकि जब आप इस तरह की नैरेटिव बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप पाकिस्तान के इदारों को जो है वो कमजोर कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के इदारे और अवाम के बीच में जो एक गैप है उसको जो है वो ज्यादा बड़ा कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, और अवाम का जो ट्रस्ट है अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो कम कर रहे हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होपफुली लोगों की परसेप्शन भी बेहतर करेगी, और उसके साथ साथ जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है तमाम के तमाम इदारों का, और उसके साथ साथ जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो इस तरह के नैरेटिव बिल्ड कर रहे होते हैं या अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इस तरह की बगैर किसी सबूत के और खामखा एक उंगलियां उठाई जा रही होती हैं, उसको यकीनी तौर पे एक बेहतर तरीके से एड्रेस किया जाएगा। मजीद अपडेट्स भी आपके सामने लेके आएंगे। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।